आइए जानते हैं तुरीयातीत अवस्था क्या है। मनुष्य के भीतर चेतना की 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें एक के अस्तित्व से दूसरे का बोध होता है। इन तीनों के बाद 2 अवस्थाएं होती हैं। एक है मृत्यु की अवस्था, दूसरी है तुरीय अवस्था। पहली अवस्था साधारण लोगों को उपलब्ध होती है और दूसरी अवस्था उपलब्ध होती है योगियों को। अब दोनों अवस्थाओं में अंतर क्या है? क्या आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपनी गहरी अवस्था में पहुंचकर सुषुप्ति ही मृत्यु अवस्था में बदल जाती है। चैतन्य अवस्था में कभी मृत्यु नहीं होती, जब होती है सुषुप्ति के गहरी अवस्था में ही होती है। इसी कारण मृत्यु का बोध नहीं होता। मृत्यु घटित हो जाती है लेकिन उसका पता नहीं चलता। लेकिन तुरीयावस्था ठीक इसके विपरीत है। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो तुरीया एक प्रकार से मृत्यु अवस्था ही है। अंतर मात्र यह है कि हम पूर्ण चैतन्य अवस्था में तुरीया में प्रवेश करते हैं। ना बाहरी जगत का बोध हो, ना वस्तुओं का बोध हो, ना वस्तुओं का अनुभव हो, ना तो वस्तुओं द्वारा निर्मित आकृति संग्रहित मन के संस्कार और उसमें निर्मित स्वप्नों की ही कोई प्रतीत हो। चेतना पूरी तरह सो गई हो, किसी भी प्रकार बोध शेष ना रह जाए। मतलब कि चेतना रहे लेकिन बोध ना रहे, जीवन रहे लेकिन बिल्कुल सुप्त हो जाए, किसी भी तरह की प्रतीति ना हो। व्यक्ति ऐसा हो जाए जैसे जड़ हो। तात्पर्य यह है कि जीवित रहते हुए भी जड़ जैसा हो जाए। इसका नाम ही सुषुप्ति है। जिस अवस्था को उपलब्ध कर सभी दृश्य खो जाते हैं, ना बाहर की वस्तुओं का ज्ञान रहता है, ना तो भीतर के विचारों का, सभी दृश्यों का और सभी प्रकार के विचारों का प्रवाह बंद हो जाता है। किसी भी प्रकार का बाह्य अभ्यंतर बोध नहीं रह जाता, केवल रह जाता है एकमात्र शून्य। जिस अवस्था में हमें कोई विषय आंदोलित नहीं करता, ना तो बाहर ना ही भीतर, और वस्तुओं के जगत में ना तो विचार के जगत में, उसे भारतीय मनीषी सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था के भंग होने पर हम फिर जागृत अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। यदि मृत्यु घटित होती है तो हम सुषुप्ति भंग होने पर इस लोक के बजाय किसी और ही लोक में जागृत हो उठते हैं, जहाँ का वातावरण हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। जैसे हम जागृत होने पर स्वप्नों को असत्य समझकर बैठते हैं, उसी प्रकार किसी अन्य लोक के अपरिचित वातावरण में जागृत होने पर हम यह लोक, यह जीवन यानी भौतिक जगत और भौतिक जीवन स्वप्न जैसा ही असत्य प्रतीत होता है। यदि हम योग मार्ग के पथिक हैं तो सुषुप्ति हमारे लिए समाधि बन जाएगी। तात्पर्य यह है कि सुषुप्ति समाधि में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन वह होगी जड़ समाधि। सुषुप्ति और जड़ समाधि में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जड़ समाधि में भी हम वैसे ही स्थिति में रहते हैं जैसे सुषुप्ति में, लेकिन इन दोनों के परिणाम में अंतर है। सुषुप्ति भंग होने पर 2 अवस्थाएं उपलब्ध होती। पहली है जागृत अवस्था, दूसरी है मृत अवस्था। लेकिन योग मार्ग में चलकर जब हम सुषुप्ति को उपलब्ध होते हैं तो, और वह सुषुप्ति जब जड़ समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उसके भंग होने पर हम जिस अवस्था को उपलब्ध होते हैं वह है तुरीय अवस्था। चेतन अवस्था आत्मा की विशेष अवस्था है। इस परम अवस्था में केवल ज्ञाता यानी जानने वाला रह जाता है। ज्ञ अर्थात जनाने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं का अभाव हो जाता है। केवल शेष रह जाता है ज्ञाता अर्थात जनाने वाला, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, जिसे हम आत्मानुभव भी कहते हैं और जिसे हम आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। यह सब इस परम अवस्था की परम उपलब्धियां हैं। तुरीया और वैश्विक अवस्था के बीच तुरीया ही उन्नत अवस्था है। तुरीयातीत अवस्था में ना तो मन का अस्तित्व रहता है, ना तो रहता है किसी इंद्रियों का अस्तित्व। जैसे तुरीय में ज्ञेय पदार्थों का अभाव हो जाता है, उसी प्रकार तुरीयातीत में मन और इंद्रियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ज्ञेय यानी आत्मा से विराट
जगत तथा उसके विराट विस्तार में सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। तुरीयावस्था में माध्यम का काम करने वाली इंद्रियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो वही ज्ञान संपूर्ण रूप से आत्मा को सीधा उपलब्ध होता है। इसे ही कहते हैं आत्म मुक्ति। अर्थात बिना तुरीया अवस्था को प्राप्त किए हम आत्म मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी को योगियों के बताए हुए मार्ग आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलकर धीरे धीरे ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए उस तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त करें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें फॉलो करें।